और आप मोदी जी के झूठ को योगी जी के कमंडल में डाल करके 5 लाख से गणना हो गई, फिर इसकी क्या जरूरत थी? राजनाथ हुई 30 साल हो गया। एक मतदाता है, राजनाथ एक प्रत्याशी है, राजनाथ यहाँ गृह मंत्री नहीं है। राजनाथ 3 साल कहीं टिके हो तो बता दो। हैदरगढ़ गए, गाजियाबाद गए, बनारस छोड़ के आए, मिर्जापुर छोड़ के आए, बताओ कहाँ टिके हैं? अब लखनऊ छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं छोड़े तो लखनऊ ने ठान लिया है कि हर जगह तुम छोड़ के भागते थे, अब कि हम लोग भगा देंगे तो छूट जाना ही होगा। नेता नहीं है, हमारे साथ जनता है और जनता ही इस लोकतंत्र में वोट करती है। सर, जैसे कहा जा रहा है कि संविधान, आरक्षण सब खतरे में है, लग रहा है आप लोगों को भी लग रहा है ऐसा? इनकी जो कार्यशैली है लग नहीं रहा है, बल्कि कुछ अंश चल भी चुके हैं, कुछ कदम उस रास्ते पर। सरकारी नौकरियों का अवसर समाप्त कर दिया है, सब चीज़ का प्राइवेटकरण कर दिया है, रेलवे बेच दिया है। तो जब यहाँ स्थानीय सरकारी व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो आरक्षण कहाँ से रहेगा? आज नामांकन में आज आप भी पहुंचे हैं, आर.के. चौधरी और रविदास मेहरोत्रा आने वाले हैं, तो दो आज प्रत्याशी समाजवादी पार्टी नामांकन कर रहे हैं। क्या लग रहा है दोनों सीट पे इस बार क्या माहौल है? दोनों इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और दोनों बड़ी ही मजबूती के साथ लड़ाई जीतेंगे और इंडिया गठबंधन का यहाँ परचम लहराएगा। राजनाथ सिंह के आगे आपको लगता है रविदास मेहरोत्रा कितने मजबूत हैं? राजनाथ सिंह की वोट की वही कीमत है जो आपके वोट की कीमत है। आप राजनाथ की स्पेलिंग बड़ी हो सकती है, वोट एक है, उसका मूल्य एक है। आप कैसे कह सकते हो कि राजनाथ के सामने राजनाथ हुई 30 साल हो गया। एक मतदाता है, राजनाथ एक प्रत्याशी है, राजनाथ यहाँ गृह मंत्री नहीं है। 30 साल हो गए 30 साल समाजवादी पार्टी नहीं जीती है। 30 साल से 30 साल से नहीं, हम लोगों ने 200 सालों की आतताई सरकारों को हटाया है। ये हिंदुस्तान का इतिहास रहा है। 30 तो कुछ नहीं है। और राजनाथ 3 साल कहीं टिके हो तो बता दो। हैदरगढ़ गए, गाजियाबाद गए, बनारस छोड़ के आए, मिर्जापुर छोड़ के आए, बताओ कहाँ टिके हैं? अब लखनऊ छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं छोड़े तो लखनऊ ने ठान लिया है कि हर जगह तुम छोड़ के भागते थे, अब कि हम लोग भगा देंगे तो छूट जाना ही होगा। झूठे लोग हटेंगे, झूठे लोग इस देश से हटेंगे। ये आक्रोश है, जो अधिवक्ता समाज है, तो उनका भी कहना है कि इस बार लोग जागरूक हुए हैं और राजनाथ सिंह को भी इस बार भगाने का प्रयास करेंगे। मोहनलालगंज की बात करें, कौशल किशोर 2 बार सांसद रहे, तीसरी बार मैदान में, वो स्थिति जो मोहनलालगंज में कई बार समाजवादी परचम लहराया है और इस बार उसकी पुनरावृत्ति होनी है। और वहां पर आर.के. चौधरी जैसा नेता नहीं, कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, इसलिए हर कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन का आर.के. चौधरी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और उन्हें जिताने का काम करेगा। तो दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, आपका कहना है इस बार यहाँ लखनऊ? दोनों नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनाव को समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीत रही है। अभी आपने एक सवाल किया था हमारे लायक ब्रदर से कि कह रहे हैं मैं जीत रहा हूं 5 लाख वोट से। आपका जीत रही है मेरे पत्रकार बंधु, आपका सवाल था 5 लाख वोट से मैं जीतूंगा। बता दे, तू उनसे पूछ ले, आज शाम को आए हुए हैं, आज भी वापस आए हैं दिल्ली से, कि कहाँ मतगणना हुई जो 5 लाख से उनको सर्टिफिकेट दे दिया है। 400 पार। झूठ का फव्वारा मत खोलो, बहुत बड़े पोस्ट को होल्ड कर रहे हो। जिम्मेदारी की बात करो, जिम्मेदारी की बात करो। एक प्रोफेसर रहे हो, हम लोगों के लिए आदरणीय हो, सम्माननीय हो, लेकिन एक व्यक्तिगत रूप से हो। और आप मोदी जी के झूठ को योगी जी के कमंडल में डाल करके 5 लाख से गणना हो गई, फिर इसकी क्या जरूरत थी? बताओ। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री बुलाने की क्या जरूरत थी? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बुला लाए हो, यहाँ के डिप्टी सीएम को बुला लाए हो। आप क्या कहाँ से, अपनी ताकत कहाँ है उनकी? 400 पार तो गिना दिया ना उन्होंने, पहले कह दिया 400 पार। ये वो कह रहे हैं, भारत की जनता कह रही है कि 400 पार मतलब 400 साल तक धर्म कर्म की राजनीति करने वाले यहाँ सिर उठा के खड़े नहीं हो पाएंगे। अच्छा, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि इंडिया गठबंधन अगर सरकार आ गई तो मंगलसूत्र महिलाओं का खतरे में चला जाएगा, मंगलसूत्र खतरे में चला जाएगा महिलाओं का, अगर इंडिया गठबंधन सरकार आ गई तो? देखिए, खतरा उनको मंगलसूत्र का नहीं है, खतरा उनके सरकार जाने का, उनकी सत्ता से हटने का खतरा है। दूसरी चीज़ ये है, अभी देखा होगा आपने, मेरा भारत मेरा परिवार,
उस माँ ने जिसने बेटे को पाला पोसा बड़ा किया है, बहू ले आई है, बहू संभाल के घर में नहीं रह पाया, ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। भारत को परिवार बता रहा है। अपनी उस माँ से 100 रुपये प्रधानमंत्री होने के बाद प्रसाद स्वरूप आशीर्वाद स्वरूप लेने जाते थे। इसके लिए हम लोग उनका सम्मान करते हैं। लेकिन पूरे भारत की वो माताएं, वो बहनें जिन्हें एक ही कपड़े में, एक ही साड़ी में, आप चले जाइए बुंदेलखंड में, उसी से साड़ी का काम, उसी से पेटीकोट का काम, उसी से ब्लाउज का काम करने के लिए आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी भारत में ये दुर्दशा है। इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, वो उनका परिवार नहीं है। मणिपुर में भारत पूरा उनका परिवार है। कभी नहीं बोला कि मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, महिलाओं को किस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है आप देखे हो। निबस करके ये इससे बड़ा कलंक और कुछ नहीं हो सकता। बाकी झूठ के पुलिंदा हैं, ना उनका कुरान में विश्वास है, ना उनका श्री रामचरित मानस में विश्वास है, ना रामायण में विश्वास है, कहीं नहीं उनका विश्वास है। उन्हें केवल आरएसएस के झूठ के पुलिंदे पर विश्वास है। चंदा की बात तो नहीं हो रही कहीं, आप लोग सब लोग कह रहे हैं कि चंदा चोरी होगा, चंदा चोरी प्रधानमंत्री कभी नहीं बताया क्या हो। जब हम लोग पहले से कह चुके हैं कि चंदा के नाम पर ये इनका, जब चौकीदार कोई हो, चौकीदार कहाँ रखा जाता है? जहाँ चोरी का डर हो। अगर कहीं चोरी का डर न हो तो वहाँ चौकीदार रखने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे चोरी की होने की पूरी संभावना थी, चोरी हो रही थी, केवल इसने हिम्मत बनाया था चोरी करो, मैं चौकीदार के रूप में बैठा हूँ, और चौकीदार फेल हो गया। चौकीदार फेल हो गया। नारी शक्ति की बात होती है, हमारे साथ मधुलिका जी हैं, हमसे भी बात करेंगे। नारी शक्ति की बात होती है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ काम किया सरकार ने, ये दावा किया है। आपने देखा कभी, आपको समझ में आया कुछ? देखिए, महिलाओं की अगर बात करें तो इन्होंने जो भी कुछ किया था, जैसे सिलेंडर दिए, उसके बाद में गैस की जो है सब्सिडी देनी बंद कर दी। सारे सिलेंडर जो है वो उनको जो है कोई बैठने के काम में ले रहा है, कोई उसको जो है रख करके जो है उस पर अपना बर्तन कपड़ा सुखा रहा है, कोई बर्तन सुखा रहा है। उज्ज्वला योजना के बारे में अभी 4 दिन पहले पता चला कि 40 करोड़ लोगों का इन्होंने जो है सब्सिडी रातों रात वापस ले ली। तो 40 करोड़ लोगों की सब्सिडी जिन्होंने वापस ले ली, वो महिलाओं की क्या बात करेंगे? महिलाओं के मुद्दे पर अभी भाई ने बोला हमारे कि जो है मणिपुर की घटना के बारे में इनकी आवाज़ नहीं, एक खुद जो है एक शब्द नहीं बोले, वहाँ कभी गए नहीं, इनके बड़े नेता ने जाके कहा नहीं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ऐसे ही इनको बहुत ये महिलाओं के शुभचिंतक थे तो इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? इस मुद्दे पे जो आंखें बंद करे रहे, उनको जो है पूरा दुनिया जान गई, पूरा देश जान गया, पूरे वर्ल्ड में इनकी थू हुई। उसके बावजूद भी इतने बेशरम लोग हैं कि ये मणिपुर नहीं गए। पूरा फॉरेन मीडिया तक चिल्लाया मणिपुर की घटना पे, उसके बावजूद नहीं गए। और अभी जो इनका लेटेस्ट हुआ था कि जिसमें इन्होंने कहा कि साहब घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए शब्द इन्होंने कहा। सब लोग जानते हैं किसके लिए घुसपैठिए वर्ड यूज़ कर रहे थे। जो लोग इस तरीके से खुलेआम प्रधानमंत्री जैसी पोस्ट पर होने के बावजूद खुलेआम दावत दे रहे हैं कि आओ तुम जो है धर्म के आधार पर बटो और आओ तुम आकर के जो है खून खच्चर करो। और पहले भी गुजरात में जब ये थे तो इनका यही हाल था कि इन्होंने खून खच्चर वहाँ पे कराया, उसी की वजह से ये बार बार वहाँ पे मुख्यमंत्री बन के आए। तो ऐसा आदमी जिसका कि जनता 100 बार देख चुकी है, तो मैं अपने जो सेकुलर हिंदू भाई हैं उनसे ये निवेदन करती हूँ कि हमारी आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हर हालत में एकजुट होकर के इस सरकार को हटाएं और हर हालत में यहाँ पे अमन और चैन जो है कि दुनिया बसाए। सरकार कह रही है कि अब जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो 5 किलो सोना पहन के कहीं भी जाएं, अब कोई उनकी तरफ देखने वाला नहीं है। 5 किलो सोना जब 70-75 हज़ार का जो है सोना कर दिया तो 5 ग्राम सोना तो खरीदना मुश्किल है। जब से ये सरकार आई है हम नहीं खरीद पाए 1 ग्राम सोना। सुरक्षित है महिलाएं? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जो है घटनाओं को, जो अगर कोई इस तरीके चेन स्नैचिंग की घटनाएं हमारी कॉलोनी में कम से कम जो है जब से इनकी सरकार आई है 50 हो चुकी हैं। इन्होंने पुलिस को ये कह रखा है कि क्राइम रेट दिखे ना। पुलिस जो है चेन स्नैचिंग की घटनाओं की, मोबाइल छीनने की घटनाओं की, जो आपका जो ये पर्स छीनते हैं, इन घटनाओं की FIR दर्ज नहीं करती। हम लोग चाहे जितना वहाँ पे टक्कर मार मार के खट जाएं, बाद में जाके 156(3) में जाके करानी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि क्राइम कम हुआ, क्राइम नहीं कम हुआ, लेकिन ये FIR नहीं दर्ज हो रहे थे। महिलाएं भी नाराज हैं बीजेपी से, बुरी तरह से नाराज है। महिलाएं नाराज है, महिलाएं अपना गुस्सा दिखा देंगे। महिलाओं का भी ये कहना है कि हम अपने पैसे से 5 किलो अनाज खरीदना चाहते हैं।
हम 5 किलो अनाज की भीख नहीं चाहते, हमारे बच्चों को रोजगार दे दो, अपने आप जो है हम 5 किलो अनाज खरीद लाएंगे। रोजगार पे बात करो, महंगाई पे बात करो, हमको जो है इस तरीके की सरकार नहीं चाहिए जो जीवन भर हमको 5 किलो का जो है भिखारी बनाना चाहती है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ये अधिवक्ता ये आप लोग पूछ लिया करें, कोरोना वैक्सीन पर 98 मौतें इकट्ठा हो गई। सबको जो है कोरोना वैक्सीन में कोरोना में जबरदस्ती जो है इन्होंने सबको जो है कोरोना वैक्सीन लगाया, क्योंकि वैक्सीन वाली कंपनी से ये लोग जो है कमीशन लिए थे और उसकी वजह से बहुत लोग कोरोना लगवाया है, बहुत लोग जो है हार्ट मृत्यु हो रही है। है। जिन लोगों ने कोरोना में टीका लगवाया है वो मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई अटैक से मर रहा है, कोई ब्लड प्रेशर से मर रहा है। कुर्सी पर मर गए प्रैक्टिस के दौरान, कुर्सी पर बैठे बैठे मर गए। आप बताओ। कोरोना वैक्सीन इनकी जो है मिली हुई कमीशन था। कल ही वकील जो है वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीट पर बैठे हुए थे और उनकी जो है मृत्यु हो गई। राजनाथ सिंह महोना से हारे थे, इस बार वो बम्पर वोटों से यहाँ से हारेंगे। देखिए, हमारे साथ जनता है, हमारे साथ नेता नहीं है, हमारे साथ जनता है और जनता ही इस लोकतंत्र में वोट करती है। जिस तरह से लोग लोकतंत्र को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं, जो लोकतंत्र, जो संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों ने बनाया था, आज उस संविधान को ख़त्म करने की बात कही जा रही है। उस संविधान को बचाने के लिए गरीब तबका, अल्पसंख्यक, नौजवान, समान वर्ग के सभी लोग संविधान को बचाने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप देखिए, ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं? बंगाल में देखिए 79% वोटिंग हुई। यूपी में देखिए, जहाँ जहाँ वोटिंग कम हुई उससे संदेश यही जा रहा है कि जनता नाराज़ है इनसे। हर जगह देखिए मंदिर मस्जिद की बात होती है, गुरुद्वारे की बात होती है, मज़ारों की बात होती है। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर मंगलसूत्र की बात करते हैं। आप बताइए, जिस देश में मंगलसूत्र जैसी बात हो, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को लोग सुनते हैं, अन्य देशों के लोग सुनते हैं। भैया, क्या लग रहा है लखनऊ और मोहनलालगंज को लेकर, क्या लग रहा है इस बार? ये अब आप खुद समझदार होंगे, आप पत्रकार साथी हैं। ये जो जनसेना जो अधिवक्ता सड़क पर उतर गया है, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती? कभी इतने नॉमिनेशन हुए, कभी अधिवक्ता इस तरीके से सड़क पर चिलचिलाती धूप में 1 बज रहा है, कभी उतरा है। इससे वो लोकतंत्र बचाने के लिए, इस देश को बचाने के, संविधान को बचाने के लिए, इस देश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए, उनको तरक्की, नौकरी देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, ये आम नागरिक तो बाहर देख लीजिए आप, लखनऊ की सड़कें मतलब जाम है, रास्ता नहीं, चलने नहीं मिल रहा। आम अधिवक्ता सड़क पर उतर चुका है। पूरे प्रदेश के यही हाल है।